एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि नोआ कैपिटल सिटी में ही रहता है। वो इसी किंगडम का एक वाइब्रेंट हार्ट और एक ऐसी जगह मानता है जहाँ बहुत सारे टैलेंटेड लोग काम ढूंढते हैं। उसका गोल इन टैलेंटेड लोगों में से किसी एक को ढूंढना है ताकि वो अपने स्टेट्स बढ़ा सके और एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन सके। उसका पहला पोटेंशियल कैंडिडेट एक यंग गर्ल है जो अपनी इनक्रेडिबल सिंगिंग के लिए जानी जाती है, एलिशे, जो हाल ही में एक राइजिंग स्टार बनी है। नोआ वो थिएटर ढूंढ लेता है जहां वो परफॉर्म कर रही है और जोई के साथ सीट ले लेता है उसका टैलेंट देखने के लिए। एलिशे एक टॉप हैट पहने हुए स्टेज पर आती है और गाना शुरू करती है। नोआ इमीडिएटली उसकी वॉइस से कैप्टिवेट हो जाता है। वो सोचता है कि शायद वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड सिंगर नहीं है जो उसने कभी सुना हो। वो उसे अपने विंग के अंदर लेने का सोचता है, ये मानते हुए कि प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के साथ वो ग्रेटनेस अचीव कर सकती है। मगर उसकी परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले थक्स का एक ग्रुप थिएटर में घुस जाता है और एलिशे पर चिल्लाता है गाना बंद करने के लिए। जबकि एलिशे डर के मारे फ्रोजन खड़ी रहती है। वो डिमांड करता है कि एलिशे पैसे चुकाए, ये क्लेम करते हुए कि सिंगिंग से इतना पैसा नहीं मिलेगा कि उसके फादर के डेब्ट्स कवर हो सके। वो ट्रेम्बल करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे जाने दो क्योंकि वो जल्दी उन्हें पे करने के लिए पैसे कमा रही है। ठग उसके एफर्ट्स को डिसमिस कर देता है और सजेस्ट करता है कि वो एक सोशल मीडिया चैनल शुरू करे, थ्रिस्ट ट्रैप्स अपलोड करे या बाथ वाटर बेचे क्विक मनी बनाने के लिए। एलिशे अपनी रिस्पेक्टेबिलिटी को असर्ट करती है और ऐसे काम करने से मना कर देती है। इस पॉइंट पर नोआ ठग से कहता है कि एलिशे से पीछे हट जाओ। ठग मुड़ता है, नोआ की इंसल्ट करता है और उसे पीटने की धमकी देता है। तभी नोआ सीट से जंप करता है और स्टेज की तरफ चलता है, ये बताते हुए कि इंपीरियल लॉ के मुताबिक बच्चों से उनके पेरेंट्स का डेब्ट वसूलना इलीगल है। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि लोगों को डेब्ट पे करने के लिए अपनी बॉडीज बेचने पर मजबूर करना इलीगल है। गुस्सा होकर ठग नोआ को कॉलर से पकड़ लेता है, उसे लिफ्ट करता है और डिक्लेयर करता है कि ये नोआ का लास्ट डे है। अपने फिंगर के एक फ्लिक के साथ नोआ एक पावरफुल पर्पल ऑरा अनलीश करता है जो तीनों ठग्स को जमीन पर गिरा देता है। नोआ फिर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे मेन ठग की तरफ पॉइंट करता है, ये रियलाइज करते हुए कि वो आउटमैच्ड है। गूंस वहां से भाग जाते हैं। जोई इंजर्ड वर्कर की मदद करती है और नोआ उसे कहता है कि अगर वो ठग्स कभी भी किसी को परेशान करने वापस आए तो उन्हें उसके पास भेज दे। जोई वर्कर को एक बिजनेस कार्ड देती है और वो ये जानकर शॉक्ड हो जाता है कि वो लड़का एक प्रिंस है। नोआ फैनफेयर की परवाह किए बिना एलिशे की तरफ मोड़ता है और उसके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में पूछता है। उसकी माँ के मेडिकल ट्रीटमेंट को कंसीडर करने के बाद वो रिप्लाई करती है कि उसके मंथली एक्सपेंसेस अराउंड $600 है। नोआ उसे कहता है कि वो उसे $2500 मंथली पे करेगा ताकि वो अपनी सिंगिंग पर फोकस कर सके और इम्प्रूव करे। बाद में उस शाम घर लौटने पर नोआ को उसकी मेट्स वेलकम करती है। वो नोटिस करता है कि दोपहर वाले ठग्स वहाँ बाव कर रहे हैं और माफ़ी मांगने के लिए ऑडियंस की भीख मांग रहे हैं। नोआ जानता है कि उन्हें सिर्फ अब रियलाइज़ हुआ है कि वो एक प्रिंस है, पर वो उन्हें एंटरटेन ना करने का फैसला करता है और अपनी मेट से कहता है कि उन्हें भगा दे, ये क्लेम करते हुए कि एक प्रिंस के पास रैंडम मीटिंग्स के लिए टाइम नहीं होता। तभी उसका बड़ा भाई हेनरी आता है और नोआ के डिसीजन से एग्री करता है, ये कहते हुए कि उनसे मिलना उसकी अथॉरिटी को डीवैल्यू करेगा। नोआ एक्सप्लेन करता है कि वो ये भी चाहता है कि वो सोचे कि वो अभी भी उस लड़की वाली बात पर गुस्सा है ताकि वो इतना डर जाए कि उसे फिर कभी परेशान ना कर सके। हेनरी पूछता है कि वो लड़की कौन है और नोआ इतना इन्वेस्टेड क्यों है। नोआ एक्सप्लेन करता है कि वो एक अच्छी सिंगर है और उसका मानना है कि अगर वो इम्प्रूव करती है तो वो किंगडम के लिए एक एसेट बन सकती है। हेनरी स्माइल करता है और नोट करता है कि नोआ की एज यूथफुल है पर उसकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग एडल्ट्स जैसी है। वो मेंशन करता है कि गारी एज में क्लोज होने के बावजूद बच्चों की तरह एक्ट करता है और नोआ जितना स्मार्ट नहीं है। हेनरी फिर नोआ की स्वॉर्ड के बारे में पूछता है कि स्वॉर्ड अभी कहाँ पर है और नोआ इसे कैसे कैरी करता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी है। नोआ खड़ा होता है और डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी मैजिक से तुरंत स्वॉर्ड को अपने भाई के सामने समन कर लेता है। हेनरी शॉक्ड है क्योंकि उसने कभी भी किसी को ऐसी चीजें निकालते हुए नहीं देखा। नोआ क्लेरिफाई करता है कि वो सिंपली स्वॉर्ड को एक छोटे साइज में श्रिंक कर देता है और अपनी स्लीव में छुपा लेता है।
बाद में उस रात नोआ एक सेलिब्रेशन में जाता है जहां उसे इनवाइट किया गया था और उन ठग्स को अभी भी जमीन पर देखता है। मेन ठग फिर से एनकरेज हो जाता है इग्नोर फील करते हुए और चिल्लाता है कि वो नोआ को कभी भी कहीं भी मार सकता है, इसीलिए वो सुपीरियर एक्ट ना करे। रिस्पॉन्स में नोआ अपनी स्वॉर्ड से एक टाइनी अमाउंट की एनर्जी अनलीज करता है जो तुरंत ठग को उसके घुटनों पर ले जाती है। नोआ फिर अपने कैरिज में बैठता है और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है जहां आरवाई नाम का एक बूढ़ा आदमी उसका वेलकम करता है। बॉलरूम में तुरंत एक्साइटमेंट फेल हो जाती है जैसे ही 13th प्रिंस के आने की न्यूज़ स्प्रेड होती है। आरवाई नोआ से उस स्वॉर्ड के बारे में पूछता है जो वो कैरी कर रहा है और नोआ रिप्लाई करता है कि ये लेजेंडरी और कर्स्ड मानी जाती है जो उसे क्राउन प्रिंस एल्बर्ट ने गिफ्ट की है। ये सबको इम्प्रेस करता है क्योंकि क्राउन प्रिंस से पर्सनल गिफ्ट मिलना एक सिग्निफिकेंट ऑनर है। एक फ्रेजाइल ईगो वाला आदमी लाउडली उस स्वॉर्ड को एक रेप्लिका टॉय बोलकर डिसमिस करता है, ये अनजान रहकर कि हर कोई उसे सुन सकता है। कमरे की चैटर बंद हो जाती है और सब नोआ की तरफ देखते हैं जबकि वो आदमी पैनिक करता है। नोआ अपनी उंगली तक नहीं हिलाता पर अचानक उसकी स्वॉर्ड एक डेडली ऑरा एरप्ट करती है और पूरे कमरे को घेर लेती है और सबको एक ट्रेस में डाल देती है। नोआ इमीडिएटली स्वॉर्ड को रुकने के लिए कहता है और उसका ऑरा क्लोज हो जाता है। आरवाई उस पावर से सरप्राइज्ड है और क्लेम करता है कि कमरे में हर किसी ने मौत को करीब से महसूस किया है। थोड़ी देर बाद नोआ एक छोटे ट्रोन पर बैठता है। सब उसके पास होमेज पे करने के लिए आते हैं और उसका फेवर पाने के लिए आते हैं। फाइनली एलन नाम का एक ब्लॉन्ड आदमी अपना और अपनी एडॉप्टेड डॉटर सिंडी का इंट्रो करवाता है। सिंडी नोआ की प्रेजेंस को लेकर अलर्ट लगती है पर नोआ उसे इग्नोर करता है और पूछता है कि उसने उसे कैसे अडॉप्ट किया। एलन एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे एक स्लेव मार्केट से खरीदा था पर उसने बहुत ग्रेट विल और रिजर्व दिखाई और वो एक क्विक सोशली इंटेलिजेंट लर्नर थी। क्योंकि उसके अपने कोई बच्चे नहीं हुए उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। नोआ स्माइल करता है और ऐसी स्टोरीज के लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करता है और दोनों को बात करने के लिए अपने मेंशन पर इनवाइट करता है। वो अपनी स्वॉर्ड से थोड़ी एनर्जी रिलीज करके डिमॉन्स्ट्रेट करता है और सिंडी इमीडिएटली उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है और ये इंश्योर करने के लिए मुड़ती है कि उन पर अटैक तो नहीं होगा। कुछ दिन बाद एक स्ट्रोल के वक्त नोआ 8th प्रिंस ऑस्कर से मिलता है। ऑस्कर उसके साथ मार्केट में इंटरेस्टिंग आइटम्स ढूंढने के लिए चलने का फैसला करता है। वेरियस गुड्स को छानते हुए नोआ को एक ग्रिमॉयर मिलता है। उसे उठाते ही उसका एक स्टेट इंस्टेंटली एस रैंक हो जाता है। खुश होकर वो उसे खरीद लेता है और नोटिस करता है कि उसकी स्वॉर्ड उसे रिएक्ट कर रही है। ऑस्कर बुक को एक मैजिकल टोम के रूप में रिकॉग्नाइज करता है जैसे एक एंशिएंट सॉर्सरर ने बनाया था। अचानक बुक खुलती है और एक ह्यूज मॉन्स्टर रिलीज करती है। ऑस्कर नोआ को सेफ्टी के लिए पीछे हटने को कहता है पर नोआ सिंपली अपनी स्वॉर्ड निकालता है और डीमन को कन्फ्रंट करता है। वो उस मैजिकल बीइंग को स्लाइस करने की कोशिश करता है। फिर वो अपने नेक्स्ट स्लाइस के साथ एक्स्ट्रा मैजिक यूज करने का फैसला करता है ऊपर की तरफ एम करते हुए ताकि कुछ और डिस्ट्रॉय ना हो जाए। मैजिकल क्रिएचर खत्म हो जाता है और ऑस्कर हैरान रह जाता है कि उसका छोटा भाई कितना स्ट्रांग हो गया है। इस अमेजिंग फीट को देखकर एक शॉपकीपर बाहर भागता है और बाउ करते हुए नोआ से उसकी शॉप में पोटेंशियली वैल्यूएबल आइटम देखने की रिक्वेस्ट करता है। वो प्रिंस को अंदर ले जाता है और उन्हें एक मैजिकल रिंग दिखाता है, ये क्लेम करते हुए कि अभी तक इसने किसी को अपना ऑनर एक्सेप्ट नहीं किया है। नोआ रिंग को अपने थंब पर पहन लेता है और इमीडिएटली मैजिक एक्टिवेट हो जाता है जो उसकी पूरी बॉडी को ब्यूटीफुल प्लेट आर्मर्ड में कवर कर देता है। शॉपकीपर शॉक्ड हो जाता है पर नोआ को ये पसंद आता है और वो इसे तुरंत खरीद लेता है। ऑस्कर हालांकि गिफ्ट के तौर पर इसके पैसे पे करने की इंसिस्ट करता है। वो सब होने के बाद नोआ वापस थिएटर जाने का फैसला करता है एलिशे को गाते हुए सुनने के लिए। जैसे ही वो कैरेज से बाहर निकलता है वही पहले वाला ठग उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है। नोआ इमीडिएटली अपनी रिंग से एक शील्ड यूज करके अटैक ब्लॉक कर देता है जबकि कैरेज ड्राइवर ठग को कैप्चर कर लेता है। नोआ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ऑडिटोरियम में एंटर कर देता है जहां एलिसे स्टेज पर दो ड्रंक मर्डों से डील कर रही होती है जो उसके लिए लड़ रहे होते हैं। नोआ तुरंत वहां आता है और अपनी मैजिक यूज करके उनके कपड़े डिस्ट्रॉय कर देता है जिस वजह से वो दोनों थिएटर से भाग जाते हैं।
वो फिर ओनर को बुलाता है और सिक्योरिटी की कमी पर अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है। वो पूरी जगह खरीदने का ऑफर देता है। ओनर हेजिटेट है, पर जोई तुरंत $100,000 निकालती है, जो ओनर को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है, और वो उसे तुरंत बेच देता है। नोआ उसे कहता है कि वो सिंगिंग पर फोकस करे, क्योंकि वो चाहता है कि वो एक दिन किंग के सामने गाए। और इसी के साथ वो ऑडियंस में बैठ जाता है और एलिशे खास उसके लिए एक गाना शुरू करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।